20 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा चारों समय अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये लिंक आपने वहां से कॉपी करना है, अपने पास सेव कर लेना है, जब चाहो तब जुड़ सकते हो। यदि आपको उस लिंक से जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने वाले इस वीडियो में जो आप देख रहे हो चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हो। आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो सुझाव भी दे सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ हम प्रतिदिन मुरली के प्रश्न भेजते हैं 20, जिसमें लगभग सारी मुरली आपकी रिवाइज हो जाती है। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं, जिससे उमंग उत्साह बढ़ता है। और वो प्रश्न उत्तर आप सबके पास भी भेज सकते हैं, जो भी उनके उत्तर देना चाहे, तो उससे उनको भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ हम आपके पास रोजाना एक लिंक भेजते हैं, आज का ईश्वरीय ज्ञान खजाना। वे भी सारा खजाना आपके पास है, जितना आप देखते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप सेवा कर सकना चाहते हो, तो आप उसमें से कोई भी वीडियो, कोई भी टेक्स्ट, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, आप वो सेवा के लिए भेज सकते हैं। वहां पर आपको सारी अव्यक्त मुरलियां PDF फाइल, HTML फाइल में मिलती हैं, वीडियो ऑडियो में मिलते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। आज की मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। तुम कौन हो? ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। एक होती है गवर्नमेंट की सैल्वेशन आर्मी और एक होती है ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। और जो गवर्नमेंट की सैल्वेशन आर्मी है, उसका काम होता है अपने देश की रक्षा करने के लिए चारों तरफ, अपने देश के चारों तरफ जितने भी दुश्मन, उन सब दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की, सफलता प्राप्त करने की, अपने देश की रक्षा करने के लिए वे सैल्वेशन कर आर्मी होती है, जिसका काम होता है स्वयं की रक्षा करने के लिए शुरू से तैयारियां रखना, पहले से तैयारियां रखना। ये नहीं कि सामने युद्ध आ जाए तब सोचो अच्छा मैं इनके साथ कैसे मुकाबला करूं। तब तक तो सारा देश वो क्या करेगा, अपने अधीन कर लेगा। पहले से तैयारियां रखना कि शत्रु कहां से घुस सकता है और उसका मैंने कैसे सामना करना होगा, कैसे मैंने उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। तो इसी प्रकार से हमें भी बाबा ने सैल्वेशन आर्मी में भर्ती किया कि आपने हमारे लिए क्या है सैल्वेशन आर्मी में रक्षा करने के लिए,
क्योंकि हमारा परिवार है सारा विश्व। बाकी दुनिया में जितने धर्म, जितने पंथ हैं, उनका परिवार है सिर्फ वो धर्म के लोग, उस विचार को मानने वाले लोग, उस धरती के हिस्से में रहने वाले लोग। परंतु हमारे लिए क्या है? सारे विश्व की आत्माएं, चाहे वो कहीं तक भी है, हर आत्मा को हमने अपने घर शांति धाम लेके जाना, क्योंकि हमारे लिए सुरक्षित स्थान, सबसे बेस्ट घर हमारा परम धाम शांति धाम। हर आत्मा को हमें परम धाम लेके जाना, इस लक्ष्य को अपनी बुद्धि में लाना। ये लक्ष्य हमारा सबसे श्रेष्ठ सैल्वेशन आर्मी में भर्ती करने के लिए इंटरव्यू में पास होने का है, जिसकी बुद्धि में है कि मैंने सारे विश्व की आत्माओं को अपने घर परम धाम शांति धाम में ले जाना। वही इस आर्मी में काम कर सकता। सबसे बड़ी बात ये, हमने उनको उनकी सारी बुराइयों से बचाना है, उनको वापस अपनी उसी अवस्था में लाना है जिस अवस्था में वो अपने घर से इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए थे। सारे संसार की आत्माओं को वापस अपने उसी रूप में लेकर आना, और उसके लिए भी अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह स्पष्ट ये चित्र रहे कि हर एक आत्मा एक्यूरेट टाइम पर अपने आप आनी है। मैं सिर्फ निमित्त हूं, मैंने इसका बोझा अपने सिर के ऊपर नहीं रखना। बिल्कुल हल्के होकर के एक्यूरेट टाइम पर हर आत्मा ने बनना है, हर एक आत्मा ने विजय प्राप्त करनी है, हर एक आत्मा ने अपने घर पहुंचना है। इसका बोझा मैंने सिर के ऊपर नहीं रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने सिर के ऊपर नहीं रखनी है। मुझे केवल रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा के, क्योंकि जिम्मेवारी सारी शिव बाबा की है, ठेकेदार वो है, उसने मुझे निमित्त बनाया है। मेरा काम है परमात्मा की डायरेक्शन पर हर आत्मा को अपने घर वापस ले जाना, हर एक आत्मा को परम धाम पहुंचाना। क्योंकि इस संसार में आकर सारी आत्माएं अपनी गुण शक्तियों को क्षय कर चुकी, और परमात्मा अपना काम करने के लिए 90 साल से आकर लगातार आत्माओं को अपना श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का रास्ता दिखा रहा है। हमने उस रास्ता दिखाने में अपना सहयोग देना है, और ये सहयोग भी हमने अपने लिए देना। जितनी आत्माओं को हम सहयोग देने के निमित्त बनेंगे, वो आत्माएं मेरे साथ पार्ट बजाने के लिए सारे कल्प में मुझे मिलेंगी। ये वो समय है जब परमात्मा हमें सबके साथ मिलकर रहना सिखा रहा है। उनकी सदगति भी मेरी सदगति। जो भी संबंध संपर्क में आने वाली मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। ये बहुत अच्छी तरह से याद रहे, उनके कल्याण में मेरा कल्याण। वो दुखी है तो मेरे को भी सुख नहीं मिलेगा। मेरे को कभी भी सुख नहीं मिल सकता यदि मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं ही दुखी। इस बात को बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करना।
उन सबका कल्याण कैसे हो सकता है? मेरे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण कैसे हो सकता है? बाबा से मिला देना है। हाँ, उन सब को परम पिता परम आत्मा से मिला दे। बस इतना सा काम हमने कर दिया तो हमने उन सब को कल्याण करा दिया, क्योंकि कल्याणकारी एक हम सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा, उससे मिलाने तक का हमारा पुरुषार्थ। उनको मिलाने से उनके दिल में हमारे प्रति भी प्यार आता है, अपनापन आता है, और उनका प्यार हमारे प्रति तब आएगा जब हम परमात्मा की तरह, बाप की तरह उनको प्यार करें। ये ध्यान रखना, हमने प्यार परम पिता परमात्मा की तरह करना। जैसे परम पिता परमात्मा सबको रास्ता दिखाने के बाद एक तरफ चुपचाप खड़ा हो जाता है, ऐसे ही हमने भी सबको रास्ता दिखाना है और न्यारे रहना। प्यार करता है परंतु न्यारे रहे, अटैचमेंट में नहीं आता, मोह में नहीं आता। फिर चाहे किसी बच्चे को ऊपर कितना बड़ा सांसारिक कष्ट आए, उसे वो नहीं रोकता, उसे नहीं बचाता। बचना है तो हर आत्मा ने अपने आप को खुद बचाना सीखना है। बचाना है तो हर आत्मा ने स्वयं बचाना है, नहीं बचाना है तो उस आत्मा ने बचाना। बस कोई और आत्मा किसी भी आत्मा को बचा नहीं सकती। मैं किसी भी आत्मा को बचा नहीं सकता। बचाना इन द सेंस मतलब उसके कार्मिक अकाउंट में मैं किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर आत्मा स्वयं अपने कार्मिक अकाउंट को बनाने और बराबर करने के लिए जिम्मेवार है। हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट खुद बराबर कर रही है और खुद बना रही है। वो भी हमें समझ में आ गया है कि हम हर एक एक्ट करके, हर एक्ट पर हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि पिछला बराबर हुआ, नया बन गया। हर एक्ट को देखते हुए इतना अटेंशन मेरे हर एक्ट पर होना चाहिए। भाई जी, हाँ जी, उसको परमात्मा से मिलाने के अलावा एक अपना परिचय भी उसको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? वास्तविक परिचय हम नहीं देंगे तो बाप कैसे पहचानेगा? वो तो भाई जी सिंपल सी बात यही है काम, और तो कुछ करना ही नहीं है ना। बाप से मिलाने का मतलब क्या है? हाँ, पहले तो बाप से मिलाने का मतलब यही है कि उनको बेसिक जानकारी देना और बाप से मिलाना। बाकी हमने उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमें न्यारा भी साथ में रहना है। प्यार के अंदर इतना नहीं फंस जाना है कि हम बस उसके दीवाने हो जाएं, हम उसके लिए सारा दिन सोचते रहें। उसको नहीं, कुछ नहीं। हमने सिर्फ उसे अपना परिचय, बाप का परिचय, ड्रामा का परिचय, जैसे बाबा हमारे साथ कर रहा है ना, हर एक्ट को करने के लिए बाबा को कॉपी करना, शिव बाबा को कॉपी करना है। रोजाना मुरली सुना के एक तरफ हो जाता है, कुछ नहीं पीछे मुड़कर देखता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। सिंपल। अगर भाई मेरी आत्मा दुखी है तो मैं उसको कैसे, कार्मिक अकाउंट मेरा। हाँ, आप दुखी हैं तो अपने कार्मिक अकाउंट के कारण, किसी और के कार्मिक अकाउंट के कारण नहीं। वो भी दुखी है तो अपने कार्मिक अकाउंट के कारण
आपको लगता है तो आप उसे एकदम डिटैच्ड होकर उसे रास्ता दिखाएंगे, माने उसका भला नहीं माने उसका भला, इतना डिटैच होकर के दिखाएंगे। ये नहीं कि मैंने तो उसको इतना समझाया वो मानता नहीं। आप 10 जनों को जाकर बताते फिर रहे हो मैंने उसको इतना समझाया वो मेरी बात मानता नहीं। भाई नहीं मानता तो उसका पार्ट है ना, क्यों परेशान हो रहा है? उसने अपना पार्ट बजाना है, तेरा पार्ट थोड़ा बजाना है। बिल्कुल नहीं आ रही, मेरे को संकल्प ही नहीं आए कि उसका वे क्यों नहीं, उसको सुख क्यों नहीं है, उसको शांति क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं बना, उसका पार्ट है। उसको अपने पार्ट बजाने दो। बाबा हमारे को पकड़ने नहीं आता। बाबा ने मुरली समझा दी, अब हम घर जाकर गलतियां करते हैं तो करते रहो, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आके एक बार भी नहीं रोकता, रुक जा, डंडा मारूंगा, सुधर जा, नहीं कोई मतलब। जब आप आओगे तो बाबा मुरली में डांट मार देगा, डंडा मार देगा, पिटाई कर देगा, जो मर्जी करना है कर देगा, परंतु तो आप नहीं आओगे तो आपको कुछ कहने नहीं आएगा। इतना न्यारा और प्यारा, बिना न्यारे बने प्यारे नहीं बन सकते। सर्व का प्यारा बनना है तो सर्व से न्यारा भी बनना होगा। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना। न्यारा भी और प्यारा भी एक ही टाइम पर। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम कभी कभी तो इतने न्यारे हो जाते हो मर पड़े, और कभी कभी तुम इतने प्यारे हो जाते हो कि बस तुम्हारे से उसके अंदर आप अपना भी कितना घाटा कर लेते। इसलिए एक ही टाइम पर न्यारा और प्यारा रहना, ये है बाप के साथ सबकी प्रीत जुटाना। अपनी अवस्था को बनाए हुए, अपनी अवस्था को खराब किए बिना सबकी प्रीत बाप के साथ जुटानी है। ये नहीं कि हम औरों की प्रीत तो बाप के साथ जुटाएं और अपनी प्रीत का बेड़ा गर्क कर ले। प्रश्न, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम अपना अक्ल कहाँ लगा, तुमको अपना अक्ल कहाँ लगाना? मनुष्य अपना अक्ल कहाँ लगाते हैं? दुनिया वाले मनुष्य तो अपना अक्ल सारा बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? आकाश संसार का अंत पाने में लगे कि आकाश में क्या क्या है, संसार में कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, वो तारा कहाँ है, वो तारा कहाँ है, वो उपग्रह कहाँ है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। जो कुछ उनको दिखाई दे रहा है उसकी सच्चाई को खोजने में लगे हुए। आखिर ये सब कैसे हो रहा, आखिर ये सब कैसे हो रहा, कौन है इस संसार को चलाने वाला, उस तरफ उनका ध्यान है, उसको वो समझ नहीं पा रहे। वो इस संसार का अंत पाने में लगे, इस संसार का सब कुछ जानने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो, तुम बच्चे क्या करते हो? अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते। अब जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी दुनिया खोज कर बता कर गए हैं, बड़े बड़े फार्मूले, बड़े बड़े, उनकी कोई मूर्ति पूजा कर रहा है? उनको पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके फार्मूले, उनके नियम
पढ़ते हैं, उन नियमों के आधार पर कार्य करते हैं, परंतु उनकी कोई मूर्तियां बनाकर उनकी कोई पूजा उनके प्रति नहीं करते। वो सिर्फ उस हिसाब से देखते हैं, हाँ भी न्यूटन ने ये बताया था, बस खत्म। आइंस्टाइन आया था, फलाना आया था, उसने ये फार्मूला दिया, उसने ये फार्मूला दिया, परंतु कोई भी किसी भी प्रकार से उन आत्माओं को पूजा नहीं कर, परंतु आपकी पूजा होती। क्यों आपकी पूजा होती है? क्योंकि आप उन्हें परम पिता परम आत्मा से मिलाते। आप परमात्मा का अंत, सृष्टि का अंत उनको देते, क्योंकि आपको ये अंत कौन देता है? स्वयं परमात्मा। परमात्मा आकर अपना अंत देते हैं और सृष्टि का अंत देते हैं, और ये आपने उनको देना। तो परमात्मा कहते कि उनको विचारों के पास ये नॉलेज नहीं है, वो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते, वो इस संसार के नियम को नहीं जानते। केवल आप ही उन्हें ये अल्टीमेट थ्योरी, संपूर्ण ज्ञान दे सकते कि ये संसार कैसे चलता है। इसीलिए आप पूज्य बनते हो। गीत, तुम्हें